नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा ब्रह्मांड कितने वर्ष पुराना है? क्वेश्चन का सही आंसर है 13.7 बिलियन वर्ष। जॉर्ज लेमेत्री का संबंध किस क्षेत्र से है? बिग बैंग सिद्धांत से। जॉर्ज लेमेत्री का संबंध किस क्षेत्र से है? बिग बैंग सिद्धांत से। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? क्वेश्चन का सही आंसर है सर्पिलाकार। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जिम्मेदार है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। आकाशगंगाओं को बुनियादी प्रकार में से कौन सा नहीं है? रेगुलर्स नहीं है। ग्रेट बैरियर किसका नाम है? गैलेक्सी तारामंडल का नाम ग्रेट बैरियर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, अब्बल का नियम किससे संबंधित है? अब्बल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम। पहले पे कौन सा है? हाइड्रोजन। रात में आकाश में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सही आंसर है सीरियस ए। निम्नलिखित में से किसी एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? अंश व अवशेष वाले तारों को टूटा हुआ तारा कहना ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए तो लुब्धक। लुब्धक ये बाकी सारे ग्रह हैं, मंगल, शनि, नेपच्यून ये सब ग्रह हैं, जबकि लुब्धक एक ग्रह नहीं है। लुब्धक एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन, हीलियम और अनआयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादलों को क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? 4 थी। किस तरीके या बुझाव के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? घुमावदार तरीके या बुझाव के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। सही आंसर हो जाएगा घुमावदार। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, उत्तरीय आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बैरियर कहा जाता है? कौन से नक्षत्र को ग्रेट बैरियर कहा जाता है? उर्सा मेजर को। उर्सा मेजर को क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। ये आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? जो तारा है वो रात्रि में आकाश में चमकता है। अब जो सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन एनटीपीसी और जेईई और ग्रुप डी के अंदर पूछे गए उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो सौरमंडल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रहों के गृहपथ का समान आकार क्या होता है? अंडाकार होता है इनका समान आकार। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? उसे कक्षा कहा जाता है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उन्हें सौरमंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल का हीलियोस्ट्रेटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट अपन पार्ट देखते हैं, सूर्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी और आरआरबी जेईई में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं हम। सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने डिग्री के कोण पर सामने होता है? कितने डिग्री के कोण पर सामने होता है? 32 डिग्री के कोण पर। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? 1.8 × 10⁻11 मेगावाट।
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सौर प्राज्वल। क्या कहा जाता है? सौर प्राज्वल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य और धरती के बीच की आनुपातिक दूरी कितनी है? सूर्य और धरती के बीच की आनुपातिक दूरी कितनी है? 14.196 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, जो अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्याख्या को क्या कहा जाता है? इस व्याख्या को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। अब मरकरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आरआरबी जेई के अंदर, वो देखते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? बुध ग्रह सबसे नज़दीक है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये भी बुध है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर ये रिपीट होकर फिर से आरआरबी एनटीपीसी में ही 26 तारीख को पूछा गया और 28 तारीख को पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं, विनस से जो क्वेश्चन आए हैं, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं किसके सिवाय? सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं किसके सिवाय? शुक्र ग्रह के सिवा सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? विनस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। किस ग्रह को प्रातः का तारा कहा जाता है या प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है। निम्नलिखित ग्रह में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? किसका नहीं है? शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? सबसे उष्मा वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे उष्मा वाला ग्रह है। सौरमंडल का अत्यधिक उष्मा वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे उष्मा वाला ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र के वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है? शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी से रिलेटेड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे हैं। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? हमारी पृथ्वी का आकार है चपटा और गोल। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? मतलब अपने अर्थ के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो ओनली एक है, जो कि मून है। क्या है? मून है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर, क्योंकि वहाँ जहाँ से चलता है वहीं आके रुक जाता है, इसलिए कार्य इसका शून्य हो जाता है। तो ये मैंने आपको 52 क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट वीडियो में 52 से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो बर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड 200 या 250 के आसपास क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको करवाऊँगा और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, या आपके पास ये वाली बुक है तो इसमें से आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मैंने आपको ये शॉर्ट में करवाया है। तो यहाँ पे इस वीडियो को अंत करते हैं। और अगर आपको ये वाली बुक अगर आप परचेज कर सकते हैं तो परचेज करके लेके आइए, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं वही इसमें पूछे गए हैं। और आप इस बुक को ज़रूर पढ़ के जाइए। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको PDF भी इसके लिए प्रोवाइड करवा दूँगा, क्योंकि मैं PDF बना के ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। थैंक यू।